नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश लीगल हेल्पलाइन और मैं हूं आपके साथ अनंत। इस देश का लोकतंत्र इस देश की खूबसूरती का एक अभिन्न अंग है, जहां जनता के लिए जनता द्वारा शासन के एक सूत्र पर चलते हुए हर एक नागरिक को समानता के साथ स्वेच्छा से जीने का अधिकार दिया जाता है। लोकतंत्र की आत्मा संविधान को कहा जाना अतिशयोक्ति नहीं होगा। इसी संविधान का प्रियम्बल यानी संविधान की प्रस्तावना भी समाज के हर व्यक्ति के लिए समता और न्याय की बात करती है। कानून हर समस्या के सही प्रारूप में समाधान के लिए मौजूद है, लेकिन सही जानकारी ना होने या कानूनी पेचीदगियों के चलते एक बड़ा हिस्सा सही समय पर न्याय हासिल करने में असमर्थ महसूस करता है। और इसी अंतर को खत्म करने के लिए इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन की इनिशिएटिव लीगल हेल्पलाइन में हम यहाँ मौजूद हैं, आपकी हर कानूनी समस्या में आपके लिए बेहतर कानूनी सहायता के साथ। और आज जिस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे वो है मध्यस्थता से संबंधित कि मध्यस्थता संबंधित क्या कानूनी प्रावधान है। इसके अलावा अगर आप किसी और तरह की कानूनी समस्या से भी जूझ रहे हैं तो आप सीधे हम तो जुड़ सकते हैं और बेहतर कानूनी सहायता आप हमसे प्राप्त कर सकते हैं। स्क्रीन पर नंबर आपके लगातार फ्लैश हो रहे हैं, इन नंबर से फोन करके आप सीधे हम तो जुड़ सकते हैं और बेहतर कानूनी सहायता आप हमसे प्राप्त कर सकते हैं। और आज मीडिएशन पर बात करने का पूरा पैनल हमारे साथ ज्योति चतुर्वेदी हैं, आप अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से। हमारे साथ प्रवीण चतुर्वेदी हैं, आप अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से। साथ ही साथ इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच से हमारे साथ हैं मंजूषा कपिल। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। शुरुआत में ज्योति जी आपसे करूंगा कि जैसे मध्यस्थता के बारे में जब सुना जाता है तो कानूनी डेफिनेशन क्या है इसकी? मध्यस्थता एक ऐसा विषय है जो बहुत सारे लोगों को, मुझे लगता है कि हमारे जितने लोग लिटिगेशन से जुड़े हैं उन्हें पता नहीं है कि मध्यस्थता होता क्या है, मीडिएशन होता क्या है। और मीडिएशन के थ्रू बहुत सारा जो लिटिगेशन हमारे कोर्ट्स में पेंडिंग है, चल रहा है, उसको बहुत जल्दी और कम समय में सुलझाया जा सकता है, जिसके थ्रू जितने भी रिलेशन पार्टीज के बीच में रहते हैं वो एज इट इज कंटिन्यू रहते हैं। उनको ज़्यादा लड़ाई झगड़ा समय कानून से हट करके एक मध्यस्थता केंद्र बना हुआ है जिस पर जाकर के वो अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं कम समय में और बेहतर तरीके से। मंजूषा जी, तो ये समझा जाए कि जो फास्ट ट्रैक कोर्ट है उसी के समानांतर की तरीके से जो मध्यस्थता होती है वो जारी रहती है? जी, जिस तरह से एफटीसी कोर्ट होती है, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स होती हैं, उसमें भी ये रहता है कि किसी भी कानूनी विवाद को सुलझाने के लिए जल्दी जल्दी तारीखें दी जाती हैं, जल्दी जल्दी उनकी सुनवाई की जाती है। इसी तरह से मध्यस्थता का ये इसमें आशय से ये है, मध्यस्थता जो आप कह रहे हैं उसका आशय ये है जो कानूनी प्रक्रिया है जिसमें किसी वजह से मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है या एक दूसरे के खिलाफ जरा से आक्रोश में आकर के मुकदमा दर्ज कर देते हैं। अब बाद में मुकदमा दर्ज होने के बाद उनको कोर्ट के चक्कर लगाने और ये सब चीजें थोड़ा सा लगता है कि शायद मुझसे कहीं कोई गलती हुई। उसमें से एक पक्ष थोड़ा सा चाहता है कि हम समझौता कर लें या झुक जाएं या लिटिगेशन खत्म करके अपनी जिंदगी जिए कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने के बजाय। तब ये मध्यस्थता जो होता है, मीडिएशन सेंटर्स होते हैं, तब काम आते हैं। इसमें मीडिएटर्स होते हैं जो कि दोनों पक्षों को सुनते हैं, दोनों पक्षों की ही मर्जी से दोनों पक्षों को सहमत करके ही उनका बीच का रास्ता निकालते हैं। बीच का रास्ता मींस किसी को भी जो क्षति हुई है या तो वो उसको किसी तरह से समझता है दूसरा पक्ष या उनको किसी तरह से मदद करता है और दूसरा पक्ष उस मदद के लिए सहमत हो जाता है। तो मध्यस्थ जो होते हैं वो मध्यस्थता सेंटर में वो जो लिटिगेंट्स होते हैं वो मीडिएशन सेंटर में अपने मैटर को ले जा सकते हैं और मीडिएटर्स की प्रेजेंस में कोर्ट ऑर्डर से भी मीडिएशन सेंटर्स भेजे जाते हैं मैटर्स और वहां पे बैठ करके फास्ट ट्रैक कोर्ट जो होते हैं, जो मीडिएशन होता है, दोनों में त्वरित कार्रवाई के लिए जो कार्रवाई जल्दी निपटे, जल्दी तमाम चीजें पूरी हों, उसके लिए दोनों को रखा गया है। लेकिन फिर दोनों में फर्क क्या है? क्यों फिर फास्ट ट्रैक कोर्ट के होते हुए भी मध्यस्थता की जरूरत पड़ती है, फिर मध्यस्थता के चलते फास्ट ट्रैक कोर्ट जाया जाए? देखिए, दोनों बिल्कुल अलग हैं। फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई जज के सामने बहुत जल्दी होती है और उसको जल्दी निर्णय देने का अधिकार है और उसके लिए वो बाकी ऑर्डर पास कर सकता है जिससे कि जल्दी से जल्दी न्याय पार्टीज को मिल सके। और वो एक जुडिशियल ऑर्डर होता है जो अपीलेबल होता है, जिसके अगेंस्ट आप जो भी एग्रीड पार्टी है वो हायर कोर्ट में जा सकती है। जो मध्यस्थता है वो उससे अलग है। मध्यस्थता एक कोर्ट से बाहर की प्रोसीडिंग है और वो तभी होता है जब दोनों पार्टी की सहमति होती है और वो अगर सेटल हो जाता है तो उसका एक सहमति पत्र बनाया जाता है जो कोर्ट का रिकॉर्ड बनता है और उसी के आधार पर कोर्ट ऑर्डर पास कर देती है। उसकी ना तो कोई अपील होती है और जो पार्टीज का जो पैसे बचते हैं, वकीलों के जो फीस देते हैं पैसे भी बचते हैं। उसके अलावा जो कोर्ट फीस देते हैं कोर्ट में जो जमा करते हैं वो भी वापस करने का ऑर्डर होता है। जैसे प्रॉपर्टी के केसेस होते हैं या मैट्रिमोनियल केसेस होते हैं, उसमें मध्यस्थता एक रामबाण की तरह साबित हुआ है। बहुत सारे केसेस बहुत जल्दी सेटल होते हैं और पार्टीज के आपसी रिलेशन बहुत मजबूत बनते हैं और बने रहते हैं। ठीक है,
ज्योति जी, ये मध्यस्थता की शुरुआत कैसे कर सकते हैं? क्या कोर्ट की तरफ से सहायता भी मिलती है क्या, या फिर अलग प्रोसीजर होता है इसका? जब कोई भी मैटर, कोई भी बात जब कोर्ट में दाखिल होता है और अगर दोनों पार्टीज में से कोई भी एक पार्टी या फिर दोनों पार्टियां ये चाहती हैं कि ये जो हमारा केस है जल्दी सॉल्व हो जाए, या अगर सपोज प्रॉपर्टी का मैटर है या पैसे का कोई रिलेटेड मैटर है या मैट्रिमोनियल मैटर है, तो उसमें वो कोर्ट से खुद ही जाकर के, मतलब अपनी प्रोसीडिंग के ड्यूरिंग प्रोसीडिंग वो कोर्ट से कहती हैं कि हमको मीडिएशन सेंटर में भेज दीजिए ताकि इसको हम समझौतानामा बना करके एक सेटलमेंट बना करके और आपसी समझौता इसको कर सके मीडिएशन सेंटर में जाकर। ठीक है, इस वक्त मध्य प्रदेश से सुभाष पटेल हमारे दर्शकों तो जुड़ चुके हैं। सुभाष, अपनी बात आप रखें, कैसे आपकी सहायता हम लोग कर सकते हैं? अगर मैं एक किसान हूँ और किसानों के लिए कोई कानून ही नहीं है, इसके लिए अब कुछ विषय पे आप बात रखिए। किसानों को कोई सहायता नहीं मिल रही कानून की, क्योंकि सरकार जो हमको खुद कम भाव देती थी, इसलिए हमारे पे कर्जा हो रहा है। किसानों तो आत्महत्या कर रहे हो, हमारा सब नकली सामान देते हैं ये लोग हमको। जी सर, दरअसल इसके लिए आपको कानून के नहीं, इसमें गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज होती हैं वो बेहतर किसानों के लिए काम करती हैं। और प्रवीण जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा कि क्या कुछ सहायता कानून के द्वारा ले सकते हैं अगर उसको अपने सही रेट नहीं मिलता किसान को, या फिर कोई और सहायता की जरूरत पड़ती है जो नहीं मिल पाती उसको? इसमें किसानों के लिए अलग से कोई स्पेशल कानून बनाने की आवश्यकता नहीं है। जो जनरल कानून है उसमें इनके बहुत सारे मुद्दे हैं जो शामिल हो सकते हैं, जैसे मुआवजे का इशू है या प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट है, या अगर लोन से लिया है तो उसके लिए अलग अलग कोर्ट्स बनी हुई हैं। और ये किसी भी लॉयर, अगर ये किसी वकील से संपर्क कर लें तो वो इनको गाइड कर देगा। इसमें बहुत स्पेशल अलग से कानून बनाने की जरूरत नहीं है। जी, इस वक्त दिल्ली से हरेंद्र यादव हम तो जुड़ चुके हैं। हरेंद्र, अपनी बात आप रखें, कैसे आपकी सहायता हम लोग कर सकते हैं? हेलो जी हरेंद्र। सर, ऐसा था सर, मेरे मामा जी का अभी 25 जुलाई को मर्डर हो गया था जी सर, रोहिणी सेक्टर 22 की साइड में। जी। तो सर इस चक्कर में जो है अभी उनमें से 4 मुजरिम ना सर गिरफ्तार हुए थे, तो उनकी जमानत हो गई है। जी, उनकी जमानत हो गई है, तो उनका ना केस जो है उनका बन नहीं पा रहा है। उनके जो जिन बंदों ने मारा था, जो मुजरिम थे, उन्होंने कैसे करके भी घर के पास आकर जी, तो घर के पास आकर जो उनके जो हमारे गवाह थे, जो उनको मतलब हमारे डिफेंस में जो गवाह थे, उनको धमकाते हैं, उनसे बातें करते हैं, हमारे घर आके डिटेल लेते हैं। ठीक है, तो सर आप हमसे क्या चाहते हैं? सर मैं यही चाहता हूँ कि मुझे कुछ ऐसा मोटिव बताया जाए जिससे मैं अपने मामा का जो केस है उसको स्ट्रॉन्ग कर सकूं और उनको सजा दिलवा सकूं। ठीक है, प्रवीण जी आपके पास में होगा इस संबंध में। ये एक बहुत गंभीर मुद्दा है और इससे मैं आपको ये राय देना चाहूँगा कि आप अपने जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं आपके पुलिस थाने में जहाँ पे एफआईआर हुई है उनसे संपर्क करें और उनसे कहें कि वो, क्योंकि ये स्टेट का केस है और आप सरकारी वकील की आपको मुफ्त सहायता मिलेगी, और उनके बेल कैंसिलेशन के लिए आप इमीडिएटली उस कोर्ट में जाएँ और कहें कि ये क्यों गवाहों को धमका रहे हैं, जो एविडेंस है उसको खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, और जिससे इससे न्याय व्यवस्था पर असर पड़ेगा। इनकी जमानत तुरंत रद्द की जाए और इनको जेल भेजा जाए, जिससे कि एक साफ और सुथरा न्याय मिल सके। तो मैं उम्मीद करता हूं कि हरेंद्र आपको बेहतर सहायता मिली है। मंजुषा जी आपके पास में आऊंगा कि जो हम लोग मध्यस्थता की बात करते हैं तो मध्यस्थता करवाता कौन है? कि क्या कि किसी हर केस के लिए जो मीडिएटर्स हैं उनको अपॉइंट किया जाता है? जी, आपको एक एग्जाम्पल देते हैं। जैसे मान लीजिए मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट है, कोई पारिवारिक विवाद है, या एक इस तरह से समझ लीजिए, मान लीजिए हस्बैंड वाइफ का एक लिटिगेशन कोई पेंडिंग है, वाइफ ने हस्बैंड पे 498A का या डॉरी डिमांड का उन्होंने केस किया हुआ है जी। अब किसी वजह से होता है ये कि जो हस्बैंड है उसके अगेंस्ट समन इशू हो जाते हैं, उसके लिए फिर क्या होता है, वो कोर्ट में आए। कोर्ट में आने के बाद कोर्ट में जब एफआईआर रजिस्टर होती है तब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी एक चांस देती है, मैटर को मीडिएशन भेजती है, मीडिएशन सेंटर में भेजती है, जहां पे मीडिएटर्स अपॉइंट होते हैं जी। उन मीडिएटर्स को वो केस रेफर कर दिया जाता है। उन मीडिएटर की देखरेख में उनको डेट दी जाती है, 1 बार 2 बार, क्योंकि कानून जो मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स हैं उनके लिए ये माना जाता है कि घर तोड़ने से बेहतर है घर जोड़ना। हर संभव प्रयास कानून भी करती है, न्यायपालिका भी करती, कोर्ट भी चाहती है कि किसी परिवार में किसी भी तरह के लिटिगेंट्स बढ़ने की बजाय
जी। उनके आपसी विवाद बढ़ने की बजाय एक परिवार अच्छी तरह से सेटल हो जाए, तब मीडिएटर्स जो होते हैं उनकी देखरेख में, उनके सुपरविजन में दोनों पार्टीज को बिठाल करके दोनों पार्टीज की बात एक एक करके सुन के उनका बीच का रास्ता निकाला जाता है और उन दोनों को समझाया जाता है कि छोटी छोटी बातों के लिए अगर आपस में किसी तरह का मनमुटाव हो गया है, और काफी हद तक ये देखा जाता है कि जब सामने बैठते हैं तब उसमें ये निकल के आता है, शायद हस्बैंड वाइफ के बीच में वो उस तरह का बैर है ही नहीं जो निकल के सामने आ रहा होता है। उसके पीछे क्या होता है, जैसे मीडिएटर्स को ये भी कहा जाता है कि आप हस्बैंड और वाइफ, एक एग्जाम्पल दे रहे हैं हस्बैंड वाइफ के बीच जो मैटर्स रहते हैं उनका, आप हस्बैंड और वाइफ को सामने बिठाल करके सिर्फ और सिर्फ पति और पत्नी ही बैठेंगे, आप उनकी बात को सुनिए, समझिए और उन दोनों को आपस में बात करने का मौका दीजिए, क्योंकि कहने से हो सकता है काफी चीजें साफ हो जाती हैं। कोई बात ऐसी होती है जिसने दोनों पक्ष में से एक पक्ष उसको ले लेता है और उसमें शक करता रहता है या अपने मन से ताना बाना बुनता रहता है या परिवार के और लोग उसमें शामिल होकर के उसको बढ़ावा देते रहते हैं। जब दोनों लोग सामने बैठते हैं मीडिएटर के सामने और मीडिएटर उन दोनों बातों को, उसके अच्छे पहलू और खराब पहलू और आगे के जो परिणाम हो सकते हैं उन सबको सामने रखते हुए समझाने की कोशिश। मंजूषा जी वापस मैं लौटूंगा आपके पास। इस वक्त मेरठ से मोहन हमारे दर्शक जुड़ चुके हैं हम तक। मोहन अपनी बात आप रखें, कैसे आपकी सहायता हम लोग कर सकते हैं? मोहन आवाज पहुंच रही है आप तक हमारी? जी पहुंच रही है सर। जी मोहन अपनी बात आप रखिए। जी सर, मेरा केस चल रहा है, मैंने केस डाला है अपनी वाइफ को लाने का। जी जी पहुंच रही है सर, मैंने केस जो है अपना वाइफ को लाने का केस डाला है। जी जी ये तो जैसे हम केस डाला है वे अदालत में नहीं हटते हैं, इसका क्या हो सकता है? आपकी बात मैं समझ रही हूँ। आपकी जो पत्नी है वो चली गई हैं घर से, उनको वापस लाने का आपने केस डाला है, फिर क्या हुआ? कुछ सुनवाई हुई इस मामले में? तो वे अदालत में नहीं, तारीख पे नहीं हटते हैं। तारीख पर नहीं आते हैं। जी ठीक है मंजूषा जी, आपसे मैं चाहूंगा कि क्या करना चाहिए मोहन को इस वक्त पर? ये ना तो नोटिस नहीं, नोटिस नहीं हटता है कुछ भी। इनके हिसाब से जो इन्होंने बताया है, इन्होंने पत्नी को वापस लाने का या मतलब कि राइट्स ऑफ कंजुगल राइट्स का इन्होंने केस फाइल किया। इसको कहते हैं इनकी मोटी भाषा में विदाई का मुकदमा, वो इन्होंने फाइल किया है। और इनका कहना ये है कि वाइफ जो इनकी है वो डेट पे कोर्ट में नहीं आ रही है और नोटिस भी सर्व नहीं हुई है जी। इसके लिए यही है कि या तो प्रोसीडिंग, देखिए दो पहलू इसमें होंगे, या तो मैटर एक्स पार्टी होगा कि पत्नी को सुनते हुए, लेकिन अगर पत्नी आ ही नहीं रही है तो फिर एक्स पार्टी होकर के भी क्या होगा? इसके लिए कोर्ट को ही एक एप्लीकेशन दी जाएगी जिसमें ये बात आएगी कि नहीं, उनको प्रोसीडिंग जो सम्मन है, नोटिस है, वो इनको इश्यू कराया जाए, उन पे तामीला कराई जाए नोटिस की और उनको कोर्ट में अपीयर होने के लिए कोर्ट ऑर्डर करे। जी ठीक है, उम्मीद करता हूँ मोहन की बेहतर सहायता आपको मिली है। तरीका अपनाइए, उसके बाद अगर कोई दिक्कत आती है तो वापस हम लोग जुड़ सकते हैं आप बेहतर सहायता के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। प्रवीण जी, जानना चाहूंगा कि मीडिएशन के थ्रू जो फाइनल ड्राफ्ट तैयार होता है, जो जिसमें दोनों पक्ष राजी हो जाते हैं, कल को सर्कमस्टेंसेस बदलते हैं और एक पक्ष को कोई आपत्ति होती है उसी फैसले के ऊपर, तो फिर उसके पास क्या प्रावधान रहता है? कहीं अपील कर सकता है उस चीज़ के लिए? वो उसको उसी संबंधित न्यायालय में एक अर्जी देनी पड़ेगी और उसमें कहना पड़ेगा कि जिस मीडिएशन सेंटर में कि सर कोर्ट में? नहीं, जो मीडिएशन सेंटर में जो सेटलमेंट होता है वो कोर्ट उसको एक्सेप्ट करती है और उसके व्यू में फाइनल ऑर्डर पास करके केस क्लोज करती है जी। और अगर किसी भी जो धारा जिसको उसने सहमति दी हुई है उससे आगे कोई परेशानी होती है तो उसे संबंधित न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र देना होगा जी। और कहना हुआ कि ये जो हमने सहमति दी थी इसमें ये गड़बड़ है, ये कानूनी अड़चन है या कोई भी बात है, और जब तक कोर्ट उसको दूसरी साइड को एक नोटिस इशू करेगी, अगर वो सहमति होती है तो कोर्ट उसको चेंज कर सकती है। वो एक्स पार्टी नहीं हो सकता और बगैर दूसरे साइड को सूचना दिए दोबारा से शुरू हो गया, एक बार उसी संबंधित न्यायालय में एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। ठीक है सर। इस वक्त बिजनौर से महावीर सिंह हमारे दर्शक। महावीर, अपनी बात आप रखें। सर हम अपने घर में भरान करना चाहते हैं, मतलब जंगल से मट्टी ला के अपनी मकान बना रहे थे, भरान करना चाहते हैं, पुलिस वाले हमें दिक्कत करते हैं, इसके लिए क्या करना चाहिए हमें? ठीक है प्रवीण जी, ये दरअसल ग्रामीण इलाकों में हम दिक्कत देखते हैं कि कई दफ़ा दबंगई करने की कोशिश की जाती है, प्रशासन की तरफ से कई दफ़ा शिकायतें सामने आती हैं, तो कोई व्यक्ति प्रताड़ित अगर होता है ऐसे तो फिर वो क्या करे इस चीज़ के लिए? इस बारे में आप एक प्रार्थना पत्र संबंधित जो एसएसपी होते हैं वहाँ पे आप चिट्ठी से भेज दें या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को भेज दें और अगर संभव हो तो जाकर के उनसे एक बार मिल करके आएँ और बताएं कि ऐसी ऐसी दिक्कत है, और फिर भी अगर कुछ नहीं होता है तो फिर आपको हाई कोर्ट में एक रिट पिटीशन लगानी पड़ेगी
और वहाँ से आपको फिर सुरक्षा का और अपना जैसे का ऑर्डर मिलेगा, जिससे आप अपना मकान का निर्माण कर पाएंगे। ठीक है, लेकिन प्रवीण जी हम ये भी देखें कि जो ग्रामीण पृष्ठभूमि से व्यक्ति है उसके पास इसको इतनी लीगलिटीज़ करने के लिए उसे समझ नहीं होती है, कानून की जानकारी नहीं होती है, तो क्या कोई हेल्प सेंटर भी होता है कि जहाँ कर जाकर समस्या अपनी रखें फिर वहाँ से इनको आगे सहायता मिल जाए? ऐसा हेल्प सेंटर नहीं होता, क्योंकि अगर किसी को परेशानी है तो वो पुलिस के पास जाता है, लेकिन जब पुलिस ही परेशान करती है तो ऐसी स्थिति में बड़ी गंभीर समस्या किसी के लिए भी हो सकती है। और या तो वो उच्च अधिकारियों को सूचना दे, उनसे शिकायत करे, और ऐसे में वो पुलिस वाले कई बार उन गांव वालों को आके और भी ज़्यादा परेशान करते हैं, तो स्थिति काफ़ी गंभीर हो जाती है। ठीक है ज्योति जी, और क्या गाइडलाइंस हैं या ऐसे पॉइंट्स हैं जो मीडिएशन से पहले या मीडिएशन के दौरान एक पार्टी को पता होना चाहिए? जब मीडिएशन प्रोसीडिंग शुरू होती है तो सबसे पहली बात तो ये है कि दोनों की सहमति होनी चाहिए मीडिएशन के लिए, दोनों पक्षों की सहमति होनी चाहिए कि हम अपना मैटर मीडिएशन के थ्रू सॉल्व करना चाहते हैं या नहीं। सेकेंडरी, वहाँ पर जा कर के जो भी मीडिएटर, ट्रेन मीडिएटर्स होते हैं, वो उनको ये बताते हैं, इस चीज़ का कॉन्फिडेंस देते हैं कि आप लोगों के बीच में जो भी बात होगी वो पूरी तरह से कॉन्फिडेंशियल होगी। जो भी मीडिएशन के ड्यूरिंग मीडिएशन सेशंस होते हैं, पहला जॉइंट सेशन करते हैं जिसमें दोनों पक्षों को आमने सामने बिठाल के सुनते हैं उनकी बातें जी। उसके बाद एक एक पक्ष को बुला करके अकेले में उनसे पूछा जाता है कि क्या प्रॉब्लम या इश्यूज क्या हैं, जिससे वो और धीरे धीरे उनको इतना बात करके उनको उनका कॉन्फिडेंस इतना बिल्टअप किया जाता है, मीडिएटर करता है कि वो अपनी छोटी से छोटी बातें भी मीडिएटर को पूरा खुल के बता सकते हैं, जो कि शायद वो कोर्ट्स में नहीं बताते। यहाँ पर दोनों पक्षों को अलग अलग सुनकर फिर समझ में आता है कि एक्चुअली प्रॉब्लम कहाँ पर शुरू हो रही है और इसका क्या रास्ता निकल सकता है जी। फिर उसके बाद एक बीच में मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि अगर जो फाइनल ड्राफ्ट मीडिएशन सेंटर में तैयार करके कोर्ट में जमा कराया जाता है, उस ड्राफ्ट के ऊपर कोई एक जो पार्टी है वो आपत्ति कर देती है कि भाई मीडिएशन सेंटर में ये चीज़ तय नहीं हुई थी, ये चीज़ यहाँ पर गलत है। बिल्कुल, जब ये सेटलमेंट बनाया जाता है तो ये सेटलमेंट लिखने के बाद दोनों पार्टियों को पढ़ाया जाता है, उन्हें दिखाया जाता है, और अगर उसमें लगता है कि नहीं ये पॉइंट या जो भी पॉइंट्स उन्होंने रेज किए हैं ये गलत है, हमारी तरीके से ऐसा होना चाहिए, तो फिर से एक बार उनको बिठा के फिर से उनके साथ बातचीत की जाती है कि आपके जो इश्यूज हैं और जिस बात पर सेटलमेंट आप करना चाहते हैं उसको प्रॉपरली लिख करके फिर उस पर जो मीडिएशन इंचार्ज होते हैं, मीडिएटर्स के बाद मीडिएशन इंचार्ज जो जजेस ही होते हैं वो उसको देखते हैं, फिर वो कोर्ट में भेजा जाता है जो भी सेटलमेंट होता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हम तक जुड़ने के लिए, बेहतर इस बारे में जानकारी में दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। इंडिया लीगल सर्च फाउंडेशन इनिशिएटिव लीगल हेल्पलाइन का एकमात्र उद्देश्य है कि समाज के हर वर्ग के हर व्यक्ति के पास सही रूप से सही समय पर सही न्याय पहुंचे। इस बारे में कोई दिक्कत अगर आपके सामने आती है तो इनिशिएटिव के साथ हम आपके साथ में हैं। आप हमारे नंबर्स पर कॉल करके कभी भी हमसे फ्री लीगल सहायता किसी भी संबंध में ले सकते हैं। नमस्कार।